हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले बच्चों, वो है आपका रेनबो इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कब बनता है बच्चों? वर्षा के समय में या वर्षा के बाद। जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है, बारिश के बाद जलवाष्प के जो कण है वो वायुमंडल में है और वहां पर प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन या अपवर्तन होता है, फलस्वरूप रेनबो बनता है, इंद्रधनुष बनता है। एक कंडीशन याद रखिएगा, इंद्रधनुष हमेशा जल के बूंद से ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि ठंडी के दिनों में आप रेनबो देख लो। कब देखोगे? जब वायुमंडल में नमी रहेगा, जल का बूंद रहेगा। यदि जल का बूंद नहीं है तो फिर बच्चों इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होगा। ये नोट कर लेना, ठीक है। वर्षा के समय या वर्षा के बाद यदि प्रेक्षा की पीठ सूर्य की ओर हो तो कभी कभी सूर्य के विपरीत दिशा में चाप की भांति एक सौर स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, जिसे हम इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बरसात के दिनों में जब बारिश होता है उस समय आप देख सकते हैं बच्चों। वैसे तो हर सीजन में दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये बारिश के समय में हमेशा आपको दूसरे तीसरे दिन दिखाई दे ही जाएगा। जैसे बादल छाया रहता है ना, बारिश नहीं भी हो रही है लेकिन फिर भी बादल में जल के कण है, जल के बूंद हैं, तो बच्चों जल की बूंदों से ये क्रिया होती है और प्रकाश फैल जाता है, ठीक है। आप सबको पता है कि श्वेत रंग बच्चों, श्वेत रंग 7 रंग में विभक्त होता है, ठीक है। सबसे नीचे आपका बैगनी और बच्चों ऊपर आपका लाल, ये क्रम है, ठीक है। ये क्रम है बच्चों, ठीक है, ये क्रम है बढ़ता हुआ तरंगदैर्घ्य का। आप लोगों ने पढ़ा बैजानी हपी नाला, बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, बैजानी हपी, हा से हरा, पी से पीला। फिर बच्चों बैजानी हपी नाला, ना से नारंगी और फिर ला से लाल हो जाता है। तो ये हम 2 रंगों को लेकर चलेंगे और इसी से समझेंगे बच्चों हम इंद्रधनुष के प्रकार के बारे में, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में। तो इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। देखिए इसको हम डायग्राम से समझाएंगे बहुत ही बारीकी से। देखिए जल बाष्प के बूंद हैं, ये सबको पता है। मान लीजिए बच्चों ये 2 बूंद हैं, एक ये बूंद हो गया और दूसरा बूंद यहां पे है, ठीक है। और ये आपका पृथ्वी तल है, मान के तो चलना है, ज्यादा कुछ है नहीं। अब प्रकाश किरणें जो है वो पृथ्वी तल के समांतर आपतित हो रही है। प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो गई, प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो गई और जब अंदर प्रवेश करी बच्चों तो ये आपका अपवर्तन कहलाया। क्या कहलाया बच्चों? अपवर्तन कहलाया। और यहां पे मैं कह दूं तो ये आपका अपवर्तन कहलाया। तो कितने बार अपवर्तन? 1 बार अपवर्तन हो चुका है। फिर बच्चों ये आपका कौन सा, ऊपर कौन सा कलर रहता? रेड, और नीचे आपका वॉयलेट, सबसे बीच में इसके 7 कलर, मतलब आपका टोटल 7 कलर है तो 2 कलर हो गया, तो बीच में 5 कलर होंगे। हम 2 कलर लेकर चलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, सीधे नहीं जाता बल्कि उसी मार्ग में वापस लौटता है। ये सीधे न जाकर के अपने मार्ग में क्या होता बच्चों? वापस लौट आता है, अपने मार्ग पर वापस लौट आता है, ठीक है। समझिएगा, अपने मार्ग पर क्या हो गया? वापस लौट आया। अब क्या होगा? ये बच्चों क्या होता है? ऐसा अपवर्तित हुआ। प्रकाश किरण वैसे भी जब विरल से सघन में जाती है या सघन से विरल में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और ये कौन सा कलर था बच्चों? ये रेड कलर था, ठीक है। तो 2 अपवर्तन हुआ और एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। अब इसमें भी बच्चों कुछ इस प्रकार से ये भी अपवर्तित होता है, तो ये वॉयलेट कलर हो गया। तो ये जो कोण बना बच्चों ये आपका 40 डिग्री और ये वाला जो कोण बना वो 42 डिग्री का होता है लगभग, है ना। तो इनके बीच जो कोणीय चौड़ाई है, जो कोणीय चौड़ाई है बच्चों, कोणीय चौड़ाई की बात की जा रही है, कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री का हो गया। अब देखिए जो प्राथमिक इंद्रधनुष हुआ, ये प्राथमिक इंद्रधनुष हुआ बच्चों, ये 2 अपवर्तन और एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद बनता है। यहां पर समझिएगा 2 अपवर्तन, एक बार ये पृष्ठ से अंदर गया, ये फिर एक बार बाहर आया, तो 2 आपका अपवर्तन हुआ और एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता है। इसमें यदि हम बात करें तो बच्चों ये अब ऊपर कौन सा रंग हो गया? देख लो,
ऊपर कौन सा रंग हो गया, ठीक है, ये आपका बच्चों इधर अंदर चला गया, और ये रेड है आपका 42 डिग्री पर। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि प्राथमिक इंद्रधनुष में किनारे भाग पर कौन सा रंग होता है बच्चों, तो किनारे वाले भाग, ये किनारा कहलाएगा, तो ये रेड जो है वो किनारे भाग पर कहलाएगा, और अंदर वाले भाग को हम बोलेंगे बच्चों कि अंदर वाले भाग पर, यानी बाह्य किनारे पर लाल रंग और आंतरिक किनारे पर, अंदर वाले किनारे पर, ये बाहर वाला है बच्चों, ये अंदर वाला है, तो आंतरिक किनारे पर आपका बैंगनी रंग होता है। ठीक है, बाहर वाला किनारा जो होगा वो लाल रंग का होगा, ये देखिए ना रेड कलर, ये आपका बाहर वाला रंग हो जाएगा, और बैंगनी वाला बच्चों अंदर वाला रंग हो जाएगा। तो ये हुआ आपका प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में आपको 3 अंतर, और द्वितीयक में अभी 3 यहाँ पे गुण जान जाओ तो 3 अंतर बन जाएगा। देखिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष में पहला तो ये बताया कि ये रेड कलर बच्चों बाहर और बैंगनी वाला अंदर है, वॉयलेट अंदर हो गया। ठीक है, दूसरा इनके बीच कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री का होता है बच्चों। ठीक है, तीसरा जो है कि इसमें 2 अपवर्तन और 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो जब हम प्राथमिक इंद्रधनुष की बात करते हैं तो इसका निर्माण 2 अपवर्तन और 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इतना कर लिए तो 3 गुण है, तो फिर 3 अंतर भी बन जाएगा आपको, है ना भाई। प्राथमिक इंद्रधनुष की तीव्रता ज्यादा होती है और द्वितीयक की कम होती है। चलो, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अब बात कर लेते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। सेम कंडीशन है, लेकिन यहां पर केवल थोड़ा सा ये डिफरेंस रहता है कि जो अपवर्तन और परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन है, इसकी संख्या में बदलाव आता है। 1 बूंद आपका यहां पे है, ठीक है, और 1 बूंद जस्ट नीचे बनाते हैं सेम, लेकिन इस बार प्रकाश किरण की जो प्रवेश करने की डायरेक्शन है वो अलग हो जाएगी। प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से प्रवेश करते हैं बच्चों, देखिएगा, प्रकाश किरण यहां से प्रवेश कर रही ऐसे, और अपवर्तन के बाद अपने मार्ग से वो विचलित होना ही होना है। ठीक है, प्रकाश किरण ये गई और अपवर्तन के बाद अपने मार्ग से विचलित हो गई। अब बच्चों इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक बार हुआ तो प्रकाश किरण ऐसी चली गई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ तो प्रकाश किरण ऐसी चली गई, फिर एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता बच्चों तो प्रकाश किरण ऐसी आ जाती है, फिर एक बार पूर्ण आंतरिक प्रकाश किरण ऐसी आ जाती है। अब जो नीचे वाला भाग है जहां से व्यक्ति देखता है, तो मैं मान के चलता हूं यहां से व्यक्ति देखता है, ठीक है, पृथ्वी तल है, हालांकि समांतर होना चाहिए। अब यहां से जो प्रकाश किरण आती है बच्चों, प्रकाश किरण अपवर्तित हुई है, तो ये कुछ इस प्रकार से आती है और यहां पे 53 डिग्री का कोण बनाती है। प्रायोगिक अध्ययन है, ठीक है, और ये जो कोण बनता है बच्चों यहां पे भी होता है, लेकिन यहां पे जो कोण बनता है वो लगभग कितना 50 डिग्री का बनता है। तो इनके बीच जो कोणीय चौड़ाई है, इनके बीच जो कोणीय चौड़ाई है वो आपका 3 डिग्री होता है। इसमें बच्चों यहां पे आपका रेड कलर था, ये आगे यहां पे रेड कलर था, है ना, और ये आपका उल्टा बता दिया मैंने, ये आपका रेड ये था इस बार, ठीक है, और ये आपका वॉयलेट था बच्चों, ठीक है। इस बार ये उल्टा रहेगा ना, ये उल्टा क्रम रहेगा, ठीक है। तो इस बार जो आपका वैगनी है बच्चों, ये देखिए वाह किनारे पर हो गया, वैगनी जो है वाह किनारे पर रहता है, और अंदर वाले भाग पर ये बच्चों आपका रेड है, तो अंदर वाले भाग पर रेड होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है जब, तो इसका जो बैगनी रंग होता है बच्चों, ये बैगनी रंग है, ठीक है, बैगनी रंग बाह्य किनारे पर होता है, और जो आपका रेड है लाल रंग जो बच्चों वो आंतरिक भाग पर रहता है, आंतरिक किनारे पर रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, जो आपका द्वितीयक इंद्रधनुष होता है वो प्राथमिक इंद्रधनुष से थोड़ा सा फीका रहता है। इसकी जो कोणीय चौड़ाई बच्चों 3 डिग्री होता है। इसमें 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, प्रकाश किरण ऐसे गई, फिर यहाँ पे, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर यहाँ पे बच्चों ऐसा ऐसा ऐसा, फिर ऐसा आ गया। तो यहाँ पर 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ और 2 अपवर्तन हुआ, तभी द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो ये परिभाषा है, जो मैंने समझाया वही सारा चीज लिखा रहता है, अलग से कुछ हम आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख लो अंतर, इसमें लाल रंग बाह्य किनारे पर,
बैगनी रंग आंतरिक किनारे पर होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष की बात की जा रही है। जब द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करते हैं तो इसमें बैगनी रंग बाह्य किनारे पर और लाल रंग आंतरिक किनारे पर होता है बच्चों, ठीक है। चलिए, प्राथमिक इंद्रधनुष तीव्र होती है। प्राथमिक इंद्रधनुष कैसे होते हैं बच्चों? तीव्र होती है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष थोड़ा सा कैसा रहता है? फीका होता है। इसकी चौड़ाई यानी कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री, इसकी 3 डिग्री है। द्वितीयक इंद्रधनुष यह द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे और जो आपका यह प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर होता है, यानी द्वितीयक इंद्रधनुष ऊपर रहता है बच्चों। इसका निर्माण 2 अपवर्तन 2 पूर्णांतरिक परावर्तन से होता है। इसका निर्माण 2 अपवर्तन और 2 पूर्णांतरिक परावर्तन से होता है। देखो भाई, प्राथमिक इंद्रधनुष में मैंने आपको बताया था कि 1 पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, ये डायग्राम था, 1 पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ। लेकिन जब आपको समझाया गया अभी जस्ट इसके पहले द्वितीयक में, तो 2 पूर्णांतरिक परावर्तन और 2 अपवर्तन होता है, फलस्वरूप द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। ये सभी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बाकी जिस बोर्ड के सिलेबस में जरूर पढ़ें। मुझे पढ़ाना इसलिए जरूर रहता है कि बाद में बच्चे कहते हैं कि सर आपके यहाँ तो ये चीज़ें अवेलेबल नहीं रहता, तो कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों का जो भी डिमांड रहे तो आप लोगों के आधार पर वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।